सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जो है मैं समीर कुमार को जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने भी जो वो टेलीग्राम पर भेजे हैं, तो जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन टेलीग्राम पर मुझे भेजे हैं, तो उन सभी को जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, ये आपका 1909 में जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये जो आपका प्रसिद्ध पुस्तक है ना, ये 1909 में जो है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी के जहाज पर जो है ना ये आपका लिखे थे। और मूल रूप से ये जो आपका पुस्तक है ये आपका गुजराती भाषा में जो आपका लिखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है। तो ये भी आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जो आपका लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो जनसंख्या है ना ये सबसे अधिक रहा था। जहाँ पे हूबहू जो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो आपका राज्य रहा था पहले स्थान पे, ये तो आपका उत्तर प्रदेश रहा था। दूसरे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, इसके बाद आपका बिहार राज्य रहा था, फिर आपका वेस्ट बंगाल जो आपका रहा था, और 5वें स्थान पे जो आपका आंध्र प्रदेश रहा था। लेकिन बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन यही आपका दिया गया था कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जो आपका दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना, तो देखिए सबसे ज्यादा जो आपका जनसंख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका पश्चिम बंगाल में रहा था। तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इंडिया का पॉपुलेशन पूछा जाए तो आप इंडिया का पॉपुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं। और दशकीय वृद्धि दर क्या रहा था इंडिया का, तो ये आपका 17.64% जो आपका रहा था। वहीं अगर बात कर ले कि इंडिया का अगर आपसे सेक्स रेशियो यानी आपका लिंग अनुपात पूछा जाए कि कितना रहा था, तो देखिए ये जो आपका 940 रहा था, कहीं कहीं पे आपको 943 भी जो वो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में कोई आपका एक ही दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का अगर आपसे लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो आपका 74.04% जो आपका रहा था। वहीं अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश का, आप यहाँ पे जनसंख्या जो वो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे लिंगानुपात पूछा जाए तो ये आपका 912 रहा था। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही जो है ये आपका लिंगानुपात जो आपका कहा जाता था। इसके अलावा डेंसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र का जो आपका लिंगानुपात है ये आपका 929 रहा था। बिहार का जो ये आपका लिंगानुपात है ना ये आपका 918 रहा था। वेस्ट बंगाल का 950 रहा था। आंध्र प्रदेश का जो आपका 993 रहा था। और सबसे अधिक अगर आपसे लिटरेसी रेट पूछा जाए कि किस राज्य का रहा था, तो ये आपका केरल राज्य का रहा था। केरल राज्य का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका ऑलमोस्ट आपका जो है 94% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कजरी जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर आपका लोक गायन शैली है। तो ये कजरी की बात कर लीजिए, आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक आपका लोक गायन शैली या फिर आपका लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है ना ये आपका हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो देखिए एक ऑप्शन में जो आपका अरावली जो है आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अरावली है ना ये भारतीय उपमहाद्वीप के जो है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार के जो है ना उत्तर पश्चिम हिस्से में जो है आपका स्थित है। और ये आपका विश्व के जो है सबसे प्राचीन आपका फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से जो है
एक जो आपका माना जाता है और वर्तमान में ये आपका एक अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन के रूप में भी जो है ना ये आपका जाना जाता है। और ये आपका मतलब कि किन किन राज्यों से होकर आपका मतलब है, तो ये जो आपका दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा राजस्थान से होती हुई जो है ये आपका गुजरात अहमदाबाद तक जो है ना ये आपका फैला हुआ है। और अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये आपका प्राचीन गोंडवाना लैंड का जो है ना ये आपका हिस्सा माना जाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये राजस्थान का जो माउंट आबू में स्थित जो आपका गुरु शिखर है ना, जिसकी हाइट आपका कितना है, तो ये आपका 1722 मीटर है। ये जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका अरावली जो मतलब की पर्वत श्रेणी है ना, ये आपका हिमालय श्रेणी का आपका भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी अरावली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है, जहां पे इस प्रकार के आपके विकल्प जो वो दिए गए होंगे। हालांकि विकल्प तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं अपने तरफ से जो वो जनरेट किया हूं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फ्लोट सर्विस सर्व हो गया, जंप सर्व हो गया, इसके अलावा अंडर हैंड सर्व, ये सारे जो होते हैं ना ये वॉलीबॉल में आपके सर्विस के जो वो प्रकार होते हैं। लेकिन बच्चे ने बताया कि सर एक ऑप्शन में जो है ना आपका फ्लोट और जंप जो है आपका मतलब एक साथ जो आपका दिया गया था, इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो फ्लोट और जंप जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में जो है ना कुल कितने मंदिरों का समूह है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस मतलब कि दिलवाड़ा जैन मंदिर में जो है ना कुल आपके 5 मंदिरों का जो है आपका समूह है। और ये आपका मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो है ना आपका सफेद संगमरमर की अपनी जटिल नक्काशी के लिए जो आपका प्रसिद्ध है। और इसमें आपके 5 मुख्य मंदिर है। और वो 5 मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं, तो देखिए एक आपका विमल वासाही मंदिर है। और ये जो आपका भगवान आदिनाथ जो कि आपके प्रथम तीर्थंकर थे, और ये इनको जो मतलब कि समर्पित सबसे पुराना मंदिर है। तो सेकंड जो आपका मंदिर है ये आपका लून वासाही मंदिर है। और ये जो आपका भगवान नेमिनाथ जो कि आपका 22वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, इनको जो ये आपका समर्पित है। पितलहर मंदिर ये आपका भगवान ऋषभ देव को जो आपका समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर ये आपके 23वें तीर्थंकर को जो आपका समर्पित है। महावीर स्वामी मंदिर जो है ना ये जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जो आपका समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी 5 मंदिरों का समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एनवायरो स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट जो है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा आपका जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जो आपका एनवायरो स्टैटिस्टिक्स इंडिया जो रिपोर्ट है ना ये आपके मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका जारी किया जाता है। और ये जो आपका रिपोर्ट है ये आपका मॉस्पी के तहत जो है ना NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है ये आपका तैयार किया जाता है। और ये जो आपका 2018 में प्रतिवर्ष जो आपका प्रकाशित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका रिपोर्ट भारत में पर्यावरण से संबंधित आंकड़ों का जो है ना एक आपका व्यापक संकलन है। और इसमें आपकी जैव विविधताएं, जलवायु, अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट और प्राकृतिक संसाधन जैसे विभिन्न पहलुओं पर डेटा जो है आपका प्रदान किया जाता है। और एनवी स्टेट्स इंडिया का 2025 का आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 8वां संस्करण रहा था, क्योंकि ये आपका 2018 में आपका मतलब कि पहली बार प्रकाशित किया गया था। और जून 2025 में जो है आपका 8वां संस्करण जो है ये आपका जारी किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो मॉस्पी किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए गंगा दशहरा का त्योहार जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है ना किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए गंगा दशहरा जो है ना ये आपका हिंदू पंचांग के अनुसार जो है ये आपका ज्येष्ठ माह के जो है शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो आपका मनाया जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात कर ले तो ये आपका आमतौर पर जो है ना मई या फिर जून के महीने में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका ज्येष्ठ माह आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी ज्येष्ठ माह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि गीतम के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहाँ पे 2 कथन यानी 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था ना कि गीतम जो है ये आपका सबसे सरल रचना यानी सबसे सरल कंपोजिशन है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि ये जो है ना सबसे सरल पद है। ये आपके 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये गीतम की अगर पहले स्टेटमेंट की बात कर ले तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ना ये आपका सही है। और सही क्यों है, क्योंकि गीतम जो है ना
ये कर्नाटक संगीत का जो है सबसे सरल और प्राथमिक रचना है और ये आपका संगीत के शुरुआती विद्यार्थियों को जो है राग और ताल की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जो है ना ये आपका सिखाया जाता है और इसमें आपके जटिल सजावट यानी संगति नहीं होता है, आपका संगति नहीं होता और इसकी लय भी जो है ना ये आपका स्थिर नहीं रहता है। तो मतलब कि इसकी लय जो आपका स्थिर रहता है लेकिन इसमें आपका जटिल सजावट जो है ना ये आपका नहीं होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि ये आपका सबसे सरल पद है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि तकनीकी रूप से जो आपका पद और गीतम जो है ना ये आपका अलग है। पद जो होता है एक आपका मतलब कि विद्वतापूर्ण रचना है जो अक्सर नृत्य जो है ना ये आपका भरतनाट्यम के लिए आपका उपयोग किया जाता है और इसमें भक्ति या प्रेम का जो है गहरा भाव होता है और ये गीतम की तुलना में भी जो है अधिक जटिल और मतलब कि उन्नत विद्या होता है। और इसके अगर विशेषताओं की बात कर ले तो ये गीतम में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम जैसे अलग अलग भाग नहीं होते हैं। इसे आपका संस्कृत में गीतम जो है आपका कहा जाता है जिसका अर्थ केवल आपका गाना है। और इसके रचयिता की बात कर ले तो ये आपका पुरंदर दास को जो आपका माना जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया गया था, तो ऑप्शन ए केवल 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल पर लगे सेप पेलोड का जो है ना मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप सेप का फुल फॉर्म जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए सेप का जो आपका फुल फॉर्म है ना ये आपका स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ होता है, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अगर बात कर ले फंक्शन यानी कार्य के बारे में तो ये जो आपका पेलोड चंद्रयान 3 के जो है ना प्रोपल्सन मॉड्यूल पर जो है आपका लगा हुआ है और इसका कार्य जो है चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का जो है आपका अवलोकन करना है। और तकनीक की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका पृथ्वी से परावर्तित होने वाले प्रकाश का विश्लेषण करता है ताकि ये आपका समझा जा सके ना कि एक रहने योग्य ग्रह के संकेत यानी सिग्नेचर अंतरिक्ष से कैसे दिखते हैं, ये जो आपका तकनीक है। और भविष्य के लक्ष्य की बात कर ले तो देखिए इस डेटा का उपयोग करके जो है ना वैज्ञानिक भविष्य में सौर मंडल से बाहर स्थित अन्य एक्सोप्लैनेट्स की जो है ना ये आपका खोज करेंगे जहां जीवन की जो ये आपका संभावना हो सकता है। तो ये आपका किस प्रकार से ऑप्शन आपका मतलब कि दिया गया है। तो ये सेफ पेलोड का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये रहने योग्य छोटो ग्रहों की खोज करना, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि बाई विच प्रोसेस डू प्लांट्स प्राइमरली गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, यानी पौधे मुख्य रूप से जो है ना किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है अतिरिक्त जल को जो है आपका बाहर निकालते हैं, आपसे पूछा गया था जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पौधे जो है ना एक्सेस वाटर यानी जो अतिरिक्त जल होते हैं इसको मुख्य रूप से जो है ना आपका ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पो उत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से जो है ना ये आपका बाहर निकलते हैं। और इस प्रक्रिया में जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त पानी जो है ना पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों जिन्हें आपका रंध्र या फिर मतलब कि स्टोमेटा जो आपका कहा जाता है, तो इसे जो आपका मतलब कि रंध्र कहा जाता है और इसके माध्यम से जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में जो आपका छोड़ दिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये पौधे को ठंडा रखने और पोषक तत्वों की जो है परिवहन में भी जो ये आपका मदद करता है। और इसके अगर कार्य की बात कर ले तो ये जल संतुलन बनाए रखना, खनिज परिवहन और पत्तियों को ठंडा करना, ये जो इसका कार्य होता है। और इसे जो है ना ये आपका पोटोमीटर के द्वारा जो आपका मापा जाता है। तो ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1 किलो जूल का जो मान है ना ये कितना होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 1 किलो जूल का जो मान है ना ये आपका 1000 जूल होता है। और वैज्ञानिक में अगर बात कर ले तो ये आपका 10⁻³ जूल के रूप में भी जो है इसे आपका लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी 1000 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 के संदर्भ में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। हालांकि बच्चों द्वारा ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं अपने तरफ से ऑप्शन लिया हूं जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए होंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ना ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 26 और 26 की अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो है ये आपका स्वतंत्रता जो आपका प्रदान करता है। और इसके तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को जो है ना ये आपका अधिकार दिया गया है कि वह धार्मिक और धर्मात्र उद्देश्यों के लिए जो है संस्थानों की स्थापना और पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध भी जो है आपका स्वयं कर सकते हैं।
चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अर्जन भी जो ये आपका कर सकते हैं। वहीं अगर अनुच्छेद 27 की बात कर ले तो ये जो आपका धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के मतलब कि समुदाय से जो आपका स्वतंत्रता जो ये आपका प्रदान करता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ ना कि राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जिसकी आय का उपयोग जो है किसी विशेष धर्म या फिर धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए जो आपका किया जाना हो। और ये जो आपका भारत के सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को भी जो है आपका मजबूत करता है। यानी अगर इसके इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अनुच्छेद 27 जो है ना ये आपका टैक्स लगाने से आपका रोकता है, लेकिन आपका फी यानी शुल्क लगाने से जो आपका नहीं रोकता है। यानी सरकार तीर्थ यात्रियों को जो है सुविधाएं देने के लिए आपका शुल्क जैसे कि एंट्री फीस या फिर सर्विस चार्ज जो है ना ये जो आपका ले सकता है। तो ये मतलब कि कौन सा कथन आपका जो वो सही दिया गया है, तो ये ऑप्शन ए में आपका दिया गया था ना कि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 27 जो है ना किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए आपके टैक्सों के भुगतान से जो आपका मुक्ति देता है। ये जो आपका स्टेटमेंट है ना ये आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना ये किस धातु से अपरिचित थे, यानी किस धातु के बारे में जो है ना ये नहीं जानते थे, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जिसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसमें लोग जो है ना ये आपका आयरन यानी लोहे धातु की पूरी तरह से जो है ये आपके अपरिचित थे यानी अननोन थे। और ये जो आपका कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसे, जो कि आपका तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग जो है आपका करता था, लेकिन लोहे का ज्ञान जो है ना इन्हें आपका बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि भारत में जो आपका लौह युग का जो प्रारंभ है ना ये आपका बहुत बाद में जो आपका शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में यानी लगभग आपका 1000 से 500 ईसा पूर्व में जो है इसका जो ये आपका मतलब की शुरुआत जो आपका किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता का अगर आपसे कालक्रम पूछा जाए तो ये आपका लगभग 2500 ईसा पूर्व से आपका 1500 ईसा पूर्व तक जो है ये आपका रहा था, जो कि आपका लौह युग से काफी पहले का जो ये आपका हड़प्पा सभ्यता रहा था। और हड़प्पा सभ्यता में परिचित धातुएं कौन कौन सी थी, यानी नोन जो आपके धातुएं थे ये कौन कौन से थे? तो देखिए आपका तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना, चांदी और सीसा। इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता में जो आपके लोग जब वो जानते थे, लेकिन जो आपका अपरिचित धातु यानी आपका अननोन जो आपका धातु रहा था ये कौन सा रहा था? तो ये आपका लोहा यानी आयरन रहा था। तो आयरन ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आयरन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में पूछा गया था कि डिग का जो है ना आपसे एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो ये डिग का जो आपका मतलब होता है ये क्या होता है? तो ये आपका खोदना होता है। और इसका जो सही एंटोनिम होगा ये आपका क्या होगा? तो ये आपका फिल यानी भरना होगा। तो फिल ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर गेट बैक का जो है ना आपका फिर से एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो ये गेट बैक का जो मतलब होता है ये आपका वापस आना या फिर लौटना होता है। और इसके अगर मतलब कि एंटोनिम्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? तो ये आपका डिपार्ट होगा, क्योंकि डिपार्ट का जो मतलब होता है ना ये आपका प्रस्थान करना या फिर जाना होता है। तो ऑप्शन बी डिपार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ए वेल ऑफ ए टाइम। इसका जो है ना आपका ईडियम जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये ए वेल ऑफ ए टाइम के मतलब की बात कर ले तो हैविंग एन एक्सेप्शनली फन existing और फिर truly enjoyable experience, it signifies the big और मतलब कि substantial amount of enjoyment। यानी आपका इसका अर्थ क्या होता है कि असाधारण रूप से मजेदार, रोमांचक या पूरी तरह से जो है आनंददायक अनुभव होना, यह आनंद की एक बड़ी या फिर पर्याप्त मात्रा को जो आपका दर्शाता है। यानी आपका इसका जो सही इडियम होगा ये आपका क्या होगा कि टू एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, ये जो इसका सही इडियम होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है क्लेप्टोमेनिया का जो है ना आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये क्लेप्टोमेनिया का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? तो ये जो आपका एक मानसिक विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को चीजें जो है ना ये आपका चुराने की बार बार और तीव्र जो ये आपका इच्छा होती है। भले ही उन चीजों को जो है उसे व्यक्ति वास्तविक जरूरत ना हो, फिर भी जो वो चुराने का मतलब कि उसे जो इच्छा होती है, और इसे जो आपका क्लेप्टोमेनिया जो आपका कहा जाता है। और क्लेप्टोमेनिया का जो करेक्ट स्पेलिंग है ये आपका क्या होता है? तो ये आपका KLEPTOMANIA होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका एक फैस्किनेशन का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए फैस्किनेशन का जो मतलब होता है ना ये क्या होता है? तो देखिए सम्मोहन या फिर अत्यधिक आकर्षण या फिर लगाव होता है। यानी जब कोई चीज या व्यक्ति हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है ना तो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, तो उसे आपका फैस्किनेशन जो आपका कहा जाता है। और फैस्किनेशन का जो करेक्ट मतलब कि स्पेलिंग होता है वो क्या होता है? तो FASCINA
TION होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जीके से आया था कि पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना है ना, ये किस देश के सहयोग से जो आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना है ना, ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल आपका 1956 से 1961 के दौरान रहा था, और इसी दौरान जो आपका मतलब कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना है ना, ये आपका किया गया था। और 1956 में ब्रिटेन की कुछ कंपनियों के साथ जो है ना, ये आपका समझौता हुआ था, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन देश के द्वारा जो है ये आपका सहयोग से जो इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये आपका पश्चिम बंगाल के जो है वर्धमान जिले में स्थित है, और वर्तमान में जो है ना, ये आपका सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो है ये आपका कार्य करता है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख स्टील प्लांट और सहयोगी देश की अगर मैं बात करूँ, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ये भिलाई स्टील प्लांट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, और ये आपका सोवियत संघ की सहायता से जो है ये आपका स्थापित किया गया था। राउरकेला ये आपका उड़ीसा राज्य में है, और ये आपका जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो आपका किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका झारखंड राज्य में है, जो कि आपका सोवियत संघ की मतलब की सहायता से जो है ना इसका स्थापना जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्कॉट मिशन किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा जो है ये आपका विकसित किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप स्कॉट मिशन का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका स्पेस सर्कमेंशियल ऑर्बिटल ट्रैकर होता है, ये इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। और देखिए हाल ही में आपका चर्चा में रहा जो ये आपका स्कॉट मिशन है ना, ये भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंग तारा के द्वारा जो है इसे आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन में आपका दिंग तारा आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी दिंग तारा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्कॉट मिशन के अगर मुख्य विवरण की बात करें तो ये जो आपका दिंग तारा जो है ना, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपका जनवरी 2025 में जो है स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए ये दुनिया के पहले आपका वाणिज्यिक अंतरिक्ष मतलब कि स्थिजन्य जागरूकता उपग्रहों में से एक माना जाता है। और ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO के में जो है ना 5 सेंटीमीटर तक की जो है छोटी वस्तुओं को जो है ट्रैक करने के लिए जो आपका डिजाइन किया गया है। और ये जो आपका मिशन है ये आपका अंतरिक्ष सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में भी जो है ये आपका मदद करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी दिंग तारा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है ना प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका नहीं आता, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अर्थव्यवस्था में आपका मुख्य रूप से जो है ना 3 क्षेत्रों में जो आपका बांटा गया है। पहला आपका तो प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो इस क्षेत्र में आपके वे गतिविधियां शामिल है ना, जो सीधे आपके प्राकृतिक संसाधनों की जो है दोहन से जो है आपका जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो ये आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पालन हो गया, खनन और उत्खनन, ये सारे जो आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। चूंकि आपका कृषि, वानिकी और खनन सीधे आपके प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके प्राथमिक क्षेत्र के मतलब की अंतर्गत आते हैं। और एक ऑप्शन में आपका डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश दिया गया था। तो ये विनिवेश का जो अर्थ होता है कि जब सरकार या कोई संस्था अपनी संपत्ति या फिर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में जो है ना अपनी हिस्सेदारी शेयर बेचती है, इसे आपका जो है मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है ना, एक आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है यानी वित्तीय गतिविधि है। और ये किसी प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन भी नहीं है, बल्कि पूंजी जुटाने या फिर प्रबंधन बदलने की जो है ना एक आपका प्रक्रिया है। इसलिए आपका ये डिसइन्वेस्टमेंट यानी आपका जो विनिवेश है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी विनिवेश आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस में जो है मॉलिक्यूलर मास का जो है ना यानी आणविक द्रव्यमान का जो है आपका परिभाषा जो आपका पूछा गया था। तो देखिए किसी पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के जो है ना सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का कुल योग को जो ये आपका मॉलिक्यूलर मास जो आपका कहा जाता है। और मॉलिक्यूलर मास को आमतौर पर जो है ना ये आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU में जो है आपका व्यक्त किया जाता है, जो कि आपका ये दर्शाता है कि अणु का द्रव्यमान जो है ना कार्बन के एक परमाणु में 1/12वें भाग से कितने गुना अधिक है, ये जो आपका दर्शाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्टों में अगर आपसे मॉलिक्यूल यानी आपका अणु के बारे में परिभाषा पूछा जाए तो ये अणु किसी तत्व या फिर यौगिक का वो आपका सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा कण होता है ना, जो स्वतंत्र अवस्था में आपका रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है ना ये आपके मौजूद होते हैं। इसे आपका जो मॉलिक्यूल जो आपका कहा जाता है। तो यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि चावंग लाइजोन नृत्य का जो संबंध है ना ये किस भारतीय राज्य से है। तो देखिए ये जो आपका चावंग लाइजोन जो नृत्य है ना इसका जो संबंध है ये आपका मिजोरम राज्य से है और ये किस समुदाय के द्वारा जो है मतलब कि किया जाता है। तो देखिए ये आपका मुख्य रूप से जो है ना मिजोरम के पावी या फिर लाई समुदाय का जो है एक आपका लोकप्रिय लोक नृत्य है और किस अवसर पर किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका नृत्य है ना ये आपका त्योहारों यानी जैसे कि चापचर कूट हो गया इस दौरान और सफल शिकारियों द्वारा ट्रॉफियां घर मतलब कि जो आपके ट्रॉफियां घर लाने की खुशी में भी जो है ना इस नृत्य को जो आपका किया जाता है और इसमें पुरुष और महिलाएं जो है ये आपका ढोल की थाप पर पंक्तियों में खड़े होकर जो आपके नृत्य करते हैं और रंगीन शॉल का भी जो है ना इसमें जो आपका उपयोग किया जाता है। और ये जो नृत्य ये आपका खुशी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका शोक यानी विशेषकर पत्नी की मृत्यु पर जो है ना पति द्वारा भी जो है ये आपका शोक मनाने के लिए आपका इस नृत्य को व्यक्त करने के लिए जो वो किया जाता है जहाँ पर रिश्तेदार दुख की घड़ी में आपका साथ जो है आपके नृत्य करते हैं। और मिजोरम के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए बांस नृत्य हो गया या फिर आपके चेराव जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा खुआ अल्लम हो गया, चेलम हो गया, सरला मकाई हो गया, सुल्किया हो गया, इसके अलावा आपकी जो है छई हलम हो गया। ये सारे जो आपके मिजोरम राज्य के जो आपके लोक नृत्य हैं यानी ये जो आपका चावंग लाइजोन ये जो आपका लोक नृत्य है ना ये आपका मिजोरम राज्य का है। तो ऑप्शन सी मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया था कि व्हाट इज ए पर्सन कॉल्ड हु डज नॉट हैव इनफ मनी टू पे हिज डेब्ट्स और बेसिक नीड्स। यानी आपका उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसके पास अपना कर्ज चुकाने या फिर जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी धन ना हो, इसे क्या कहा जाता है। तो ये इसे जो आपका पॉपर जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए पॉपर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए तो ये तो आपका पॉपर हो गया। पॉपर ये आपका वो होता है कि उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो बहुत गरीब हो, जिसके पास जीवन या की बुनियादी जरूरतों के लिए भी जो है ये आपका पैसा ना हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ना प्रश्न विशेष रूप से कर्ज न चुका पाने के बारे में है। तो ये आपका मतलब कि इंसॉल्वेंट या फिर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया शब्द का भी प्रयोग जो आपका किया जाता है। लेकिन सामान्य निर्धनता के लिए जो है ना ये आपका पॉपर जो आपका सबसे सटीक जो आपका माना जाता है। तो अगर पॉपर ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा ना तो फिर आपका बैंकक्रप्ट यानी बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन के यानी विकल्पों के अगर मतलब कि विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए वह व्यक्ति जिसके पास पैसा तो होता है लेकिन उसे खर्च नहीं करना चाहता, उसे क्या कहते हैं, इसे आपका मिजर यानी कंजूस कहा जाता है। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी अपव्ययी किसे कहा जाता है। तो ये वह व्यक्ति जो बहुत अधिक और बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है उसे आपका स्पेंड थ्रिफ्ट आपका कहा जाता है। एरिस्टोक्राफ्ट जो है यानी अभिजात, वह व्यक्ति जो उच्च वर्ग या फिर धनी परिवार से संबंध रखता है उसे आपका एरिस्टोक्राट जो है ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपका बैंक शब्द से जो है ना आपका होमोनिम जो आपका पूछा गया था जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये बैंक शब्द के साथ जो आपका जो होमोनिम होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका नदी का किनारा हो जाएगा और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है पैसा जमा करने वाली संस्था यानी इंग्लिश में आपका दिया गया होगा ना वहाँ पे क्वेश्चन हाथ, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ऑप्शन में दिया गया होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन लव केम कॉलिंग, ये जो पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए व्हेन लव केम कॉलिंग ये जो पुस्तक है ना ये आपके प्रीता सेनॉय लेखिका के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी प्रीति सेनॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक रोमांटिक फिक्शन उपन्यास है जो 2020 में आपका प्रकाशित किया गया था और प्रीति सेनॉय भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है और ये किताब जो है ना पूजा और आरुष नामक 2 पात्रों के बीच की प्रेम कहानी के बारे में जो आपका बताया गया इस किताब में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था भारत के मूल संविधान में जो है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो है ना कुल कितने विषय शामिल थे ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मूल संविधान में अगर समवर्ती सूची की बात कर ले तो ये आपका उस समय जो है ना आपके मतलब कि 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था और उस समय आपके समवर्ती सूची में जो है ना ये आपका टोटल 47 विषय थे। तो ऑप्शन ए 47 विषय आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान स्थिति में अगर बात कर ले तो वर्तमान में आपके समवर्ती सूची में जो है ना आपके विषयों की जो संख्या है ये आपका बढ़कर 52 हो गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 1900 जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका 1976 में हुआ था। इस अधिनियम के माध्यम से जो है राज्य सूची से आपके 5 विषय जो थे ना इसमें मतलब कि राज्य सूची से हटाकर जो है ये आपका समवर्ती सूची में जो आपका स्थानांतरित कर दिया गया था। और वो 5 विषय कौन कौन से थे, तो देखिए एजुकेशन यानी शिक्षा को आपका मतलब कि समवर्ती सूची में आपका कर दिया गया था। फॉरेस्ट यानी वन को आपका कर दिया गया था। इसके अलावा वेट्स एंड मेजर्स यानी बाट और माप को भी
जो आपका किया गया था, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण को भी आपका किया गया था, और न्याय प्रशासन को भी जो है ये आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और समवर्ती सूची क्या है, तो देखिए ये आपका वह सूची है ना जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो आपका कानून बना सकती है, और यदि दोनों के कानूनों में अगर आपका टकराव होता है तो केंद्र सरकार का जो कानून है ना ये आपका मान्य जो वो आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 7वीं अनुसूची में जो आपका 3 सूचियों का विवरण जो आपका किया गया है, जिसमें यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची की बात कर ले तो इसमें आपके मूल संविधान में जो है आपके 97 विषय थे। वर्तमान में जो विषय की संख्या ये आपका 100 है। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट की बात कर ले तो मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में जो आपके 61 विषय हैं। समवर्ती सूची वाला तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का जो है ना ये आपका मुख्य अयस्क आपसे पूछा गया था। तो ये सिनेबार की बात कर लेना, तो ये जो आपका पारा यानी मरकरी धातु का जो है एक आपका प्रमुख अयस्क है। तो ऑप्शन सी मरकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य धातु के अयस्क की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपका मतलब कि कैल्शियम का अयस्क कौन कौन सा है, तो ये आपका जिप्सम हो गया, कैल्साइट हो गया, डोलेमाइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया। ये सारी जो है ना आपके कैल्शियम के जो है आपके अयस्क है। इसी प्रकार से आप सारे मतलब कि एक बार आप देखकर जरूर जाइएगा, इससे मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो ये सारे का मतलब कि धातु का जो है ना आप अयस्क जो वो जरूर देखकर जाइएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा पढ़ूंगा मतलब कि आपको टाइम वेस्ट होगा, फिर आप बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसको एक नज़र बस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो जनसंख्या में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यदि मृत्यु दर जन्म दर से आपका अधिक होगा ना तो जनसंख्या में जो है ये आपका डिक्रीज यानी कमी होगा। तो ऑप्शन बी कमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य इंग्लिश की बात कर ले तो एंटोनिम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, डिग एंड गेट बैक का एंटोनिम पूछा गया था। वेल ऑफ द टाइम का इडियम आपसे पूछा गया था। क्लेप्टोमेनिया का स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया है। पैसेज बच्चे ने बताया कि सर पैसेज बहुत ही ईजी पूछा गया था। पैरा जंपल जो पूछा गया था ना ये आपका टफ लेवल का थोड़ा सा पूछा गया था। एक्टिव पैसिव से आपके प्रश्न देखने को मिले थे। प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक से जो आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा अर्थ सेकिंग रिसर्च इन जेनेटिक्स, इससे जो है ना आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला था। तो लगभग मैंने आपको जीके और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन जो आपको करवा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब भी आपका एग्जाम होता है तो इसी प्रकार से प्रश्न भेजने के लिए जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करके जो है प्रश्न जरूर भेजा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।